Hello everyone, welcome back to my channel Study with Rathi. Today's topic is all about pure culture technique. आज हम देखेंगे प्योर कल्चर टेक्निक क्या है, कल्चर क्या है, मिक्स्ड कल्चर क्या है, प्योर कल्चर क्या है और उसका प्रिजर्वेशन क्या क्या है। अब जैसे हमें भी हैप्पी और हेल्दी लाइफ पसंद है, ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी हम कैसे हेल्दी और कैसे हैप्पी रख सकते हैं, तो यही सब हम उसके प्रिजर्वेशन मेथड भी आज हम इस टेक्निक में देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हेल्दी लाइफ और हैप्पी लाइफ दे सकते हैं। आइए देखते हैं प्योर कल्चर टेक्निक। सो व्हाट इज प्योर कल्चर? एक्ट ऑफ कल्टिवेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कल्चर, प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, फंगाई, वायरसेस। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम ग्रो करते हैं किसको? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, फंगी और एल्गी, यही सब हम इसमें ग्रो करते हैं, उसको हम कल्चर बोलते हैं। प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड कल्चर। अब कुछ चीज हमें ग्रो करानी है तो कुछ इन्वायरमेंट चाहिएगा उसके लिए या न्यूट्रिशन चाहिएगा, तो ये सब कैसे ग्रो होंगे? बाय प्रोवाइडिंग नेसेसरी इन्वायरमेंट एंड टेम्परेचर। तो हम कैसे ग्रो कराएंगे कल्चर को? बैक्टीरिया, फंगी है उसको क्या करा के? प्रोवाइड करा के, एक नेसेसरी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करा के, टेम्परेचर प्रोवाइड करा के, उसकी कंडीशंस प्रोवाइड करा के, एंड देन उसको ये सब प्रोवाइड कराने के बाद हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे और उसके बिहेवियर को, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और उसका बिहेवियर क्या है, यही सब हम इस सब में पढ़ेंगे। सो ये क्यों एसेंशियल है हमारा कल्चर ग्रो कराना? ये इसलिए एसेंशियल है, इट इज एसेंशियल फॉर वेरियस पर्पसेस इंक्लूडिंग आइडेंटिफाइंग पैथोजेंस एंड माइक्रोबियल ग्रोथ। ये हमारा इसलिए यूजफुल है जिससे हम पैथोजन की स्टडी कर सके या माइक्रोबियल ग्रोथ का पैटर्न क्या है उसको स्टडी कर सके, इसलिए हमें कल्चर चाहिए। सो समझ आया कल्चर? सो अगला देखते हैं मिक्स कल्चर। मोर देन वन कल्चर, एक या उससे ज्यादा कल्चर। अब हमने क्या किया कल्चर में? क्या करा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम ग्रो करा रहे थे, उसकी स्टडी कर रहे थे। अब हमारा मिक्स कल्चर में क्या होगा? एक या एक से ज्यादा कल्चर। अब ये बताएगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मतलब जब एक या एक से दो, हम एक से ज्यादा कल्चर को हम स्टडी करेंगे इसमें, तो जैसे दो कल्चर लिए हमने, बैक्टीरिया भी ले लिया, फंगी भी ले लिया, एक साथ ले लिया, दोनों को मिक्स्ड करेंगे, सो मोर देन वन कल्चर हो जाएगा। फिर हमें ये क्या बताएगा? जब एक से ज्यादा कल्चर को हम एक साथ स्टडी कर रहे हैं तो ये उसका इंटरेक्शन बताएगा, उसके साथ क्या है, या अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ये सब आएगा हमारा मिक्स कल्चर में। तो इसमें क्या होगा? मोर देन वन कल्चर इसमें हमारा इंक्लूड होगा। अब आते हैं हमारा प्योर कल्चर कंटेनिंग अ सिंगल स्पीशीज ऑर्गेनिज्म। अब हमारी मिक्स कल्चर में क्या था? एक या उससे ज्यादा स्पीशीज हमारी आ रही थी, और प्योर कल्चर में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ हम सिंगल स्पीशीज के बारे में ही इसमें हम स्टडी करेंगे। मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उसमें कोई सिर्फ एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, उसमें कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। जैसे हमारा डायग्नोसिस में यूज होता है हमारा प्योर कल्चर, या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में भी हमारा प्योर कल्चर यूज होता है। इसमें हम स्टडी करेंगे किसी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर या उसकी प्रॉपर्टीज को हम इसमें स्टडी करेंगे, किसी सिर्फ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। और मिक्स कल्चर में एक या उससे ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हम बिहेवियर स्टडी करेंगे। इसमें सिर्फ सिंगल को स्टडी करा जाता है, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन्वॉल्व नहीं करा जाता। सो नेक्स्ट आता है हमारा प्योर कल्चर टेक्निक। अब तक हमने पढ़ा कल्चर, मिक्स कल्चर, प्योर कल्चर। अब पूरी टेक्निक ये हमारी क्या होती है? तो प्योर कल्चर टेक्निक में क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं? हम यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम पहले क्या करेंगे? आइसोलेट करेंगे, फिर उसकी स्टडी करेंगे। प्योर कल्चर टेक्निक में भी क्या होगा? सिर्फ सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी यूज होगा, मतलब सिर्फ इसमें भी सिंगल का ही यूज होगा। प्योर कल्चर टेक्निक में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक या उससे ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो इसमें पूरी टेक्निक में क्या होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम आइसोलेट करेंगे, फिर आइसोलेट करने के बाद हम उसकी स्टडी करेंगे। एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट रिच मीडियम पर हम ग्रो कर सकते हैं। इसमें स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट रिच मीडियम पर
ग्रो करते हैं, फिर हम उसकी स्टडी करते हैं। तो प्योर कल्चर टेक्निक में हमारे कुछ मतलब स्टेप्स आते हैं, कुछ टेक्निक्स आती हैं, और तो वही सब हम इसमें देखेंगे कि एक एक करके स्टेप क्या है, कैसे हम ग्रो करते हैं। जब तुम लोग इसका एक्सपेरिमेंट करोगे तो ये तुम्हें जब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, बट लेकिन अब फिलहाल ये सिर्फ इसकी थ्योरी है, इसको समझ लीजिए। हम अब एक एक करके टेक्निक्स को देखते हैं कि क्या क्या टेक्निक है हमारी प्योर कल्चर टेक्निक्स में। तो पहला मेथड आता है हमारा स्ट्रीक प्लेट मेथड। तो इसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रीक प्लेट मेथड में स्ट्रीकिंग करते हैं। ये क्या है, हमारे अगार प्लेट लेंगे, उसमें हम इसको स्ट्रीक करते हैं, किससे, एक लूप से। इसको जो वो लूप होती है उसको ज्यादा टाइटली पकड़ना नहीं होता है, बहुत हल्के हाथ से पकड़ के सिर्फ उस निडल को आगे से ऐसे ही करना होता है, इसको स्ट्रीक करना होता है अगार प्लेट पे, कि जिससे इसके अंदर अगार रहेगा। अगार एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है, तो जिससे वो ना फटे, इस वजह से बहुत ही हल्के हाथ से हम ऐसे उस पे स्ट्रीकिंग करते हैं। तो जो हमारा ये एक कॉमन टेक्निक है स्ट्रीक प्लेट मेथड, इट इज अ कॉमन टेक्निक यूज्ड टू मेक अ प्योर कल्चर। प्योर कल्चर बनाने के लिए ही ये एक टेक्निक है। इसमें क्या होगा, जो अगार प्लेट होगी, अगार प्लेट पर हम स्ट्रीक करते हैं, किससे, या तो लाइंस के थ्रू, या इस तरह जिगजैग फॉर्म में, या एरो के फॉर्म में। इन सब फॉर्म में हम क्या करते हैं, स्ट्रीकिंग करते हैं। इसमें क्या होगा, इनिशियली मल्टीपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर होते हैं, इसके अंदर मल्टीपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्योर कल्चर में क्या बताया था मैंने, सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, पर लेकिन हमारे स्ट्रीक प्लेट मेथड में क्या होगा, मल्टीपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और एक स्पेसिफिक कॉलोनी को आइसोलेट किया जाता है जिससे प्योर कल्चर बन सके। सिर्फ एक स्पेसिफिक कॉलोनी को हम आइसोलेट करेंगे जिससे प्योर कल्चर को बनाया जा सके। फिर इससे क्या होगा, अगार प्लेट पर मल्टीपल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, फिर उन्हें अलग अलग कॉलोनीज में ग्रो करा के हम पढ़ते हैं उनके बारे में। अलग अलग कॉलोनीज में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करा के उसकी स्टडी करी जाती है इसमें। यही है हमारा पहला मेथड, स्ट्रीक प्लेट मेथड। अब हमारा सेकेंड मेथड आता है पोरिंग, पोर प्लेट मेथड। सेकेंड, पोर प्लेट मेथड। तो पोर प्लेट मेथड में क्या होगा, तो इसमें क्या करेंगे हम, बैक्टीरियल कल्चर एंड अगार मीडियम आर मिक्स टुगेदर। इसमें क्या होगा, जो बैक्टीरियल कल्चर होगा और अगार मीडियम होगा, उन दोनों को एक साथ मिलाया जाएगा। जो अगार कल्चर होगा उसको पहले क्या करा जाएगा, मेल्ट करा जाएगा, फिर उसको ठंडा होने के बाद बैक्टीरियल कल्चर में मिलाया जाएगा। अगार कल्चर को पहले मेल्ट करा जाएगा, फिर उसको ठंडा होने के बाद बैक्टीरियल कल्चर में मिक्स करा जाएगा, फिर अगार मीडियम को अगार प्लेट पर पोर किया जाता है। मिक्सिंग के बाद क्या होगा, जो अगार मीडियम होगा फिर उसको अगार प्लेट पर क्या करेंगे, उसको पोर करेंगे। फिर क्या होगा, पोर करने के बाद क्या होगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्योर करने के बाद जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर क्या होंगे, इवनली डिस्ट्रीब्यूट होने स्टार्ट हो जाएंगे। जब हम पोर कर देंगे उसके अंदर, फिर उसके अंदर क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होना स्टार्ट कर देंगे। जब वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो जब क्या होगा, अगार जो वो हम क्या करेंगे, सोलिडिफाई करेंगे, एंड देन जो कॉलोनीज होंगी वो हमारी उस पे दिखने लगेंगी। तो फिर हम क्या करेंगे, आफ्टर मिक्सिंग द मीडियम कंटेनिंग द कल्चर पोर्ड एंड देन स्टेलाइज पेट्री डिस्क अलाउ सोलिडिफाइंग। फिर उसको हम क्या करेंगे, सोलिडिफाई करेंगे, एंड देन इंक्यूबेटेड, फिर उसको इंक्यूबेट करेंगे। आफ्टर इंक्यूबेशन कॉलोनीज आर अपीयर ऑन द सरफेस। फिर उसके बाद क्या होगा, हमारी कॉलोनीज जो होंगी उसमें दिखनी शुरू होने लग जाएंगी। तो जो हमारा पोर प्लेट मेथड होता है वो यूज होता है किसके लिए, जो हमारी कॉलोनीज है, जो हमारी कॉलोनीज उसमें दिख रही हैं, तो किसी स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्यूरेट कॉलोनी को काउंट करना या उसकी पूरी प्रॉपर स्टडी करने के लिए हम क्या क्या करते हैं, पोर प्लेट मेथड को यूज करते हैं। जब कॉलोनीज उसमें दिखने लग जाएंगी तो क्या होगा, स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्यूरेट कॉलोनी को काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस मेथड को हम यूज करते हैं। तो यही है इस मेथड में। अब आता है हमारा थर्ड मेथड, स्प्रेड प्लेट मेथड। थर्ड है स्प्रेड प्लेट मेथड। इसमें क्या होगा, जो अगार प्लेट होगी उस पे हम क्या करेंगे, अगार मीडियम को स्प्रेड करेंगे। किससे, स्प्रेडर की मदद से। ये हमारा ग्लास स्प्रेडर है। इससे क्या करेंगे, ये हमारा जो न्यूट्रिशन अगार है इससे हम इसको क्या करेंगे, इस पे स्प्रेड करेंगे। अगार प्लेट पर अगार मीडियम में हम इसको स्प्रेड करेंगे। फिर उसमें स्प्रेड करने के बाद क्या होगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सस्पेंशन होगा वो अगार सरफेस पर फिर हमारा स्प्रेड किया जाएगा। इसको स्प्रेड करने के बाद जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सस्पेंशन है वो अगार सरफेस पर पूरा स्प्रेड किया जाएगा।
तब फिर उसको अगार को हम सोलिडिफाई करेंगे, फिर हमारी क्या होने लगेंगी, कॉलोनीज हमारी इसमें डेवलप होने लगेंगी। ये भी हम इसलिए वो करते हैं, इसमें क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको स्टडी किया जाता है। स्प्रेड प्लेट मेथड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करा जाता है। तो कुछ मेथड है यही जो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अब हमने 3 टेक्निक पढ़ी, हम इसमें अब ग्रो करा रहे हैं, तो अब हम इन्हें प्रिजर्व भी तो करके रखना होगा। अब हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हम इनको क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं। क्यों, हम इनको लॉन्ग टर्म के लिए हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। जब हम इनको स्टोर करके रखेंगे लंबे समय के लिए, तो क्या होगा, फिर वो हमें हमारा रेडी हो सकता है, वो हमारा क्या कर सकते हैं, फिर हम उसकी स्टडी कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा प्रिजर्वेशन भी प्योर कल्चर का जरूरी है, टू अवॉइड कंटामिनेशन, टू रिस्ट्रिक्ट जेनेटिक म्यूटेशन। तो यही सब था हमारा प्योर कल्चर टेक्निक में। हमने देखा स्प्रेड प्लेट मेथड, पोर प्लेट मेथड और स्ट्रीकिंग प्लेट मेथड। तो यही 3 मेथड हमारे इसमें आते हैं। तो आई होप तुम्हें समझ आया होगा। सो कीप कल्चरिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।